संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद का इंद्री में भी व्यापक असर देखने को मिला। किसानों ने इंद्री में करनाल यमुनानगर राज्य मार्ग को बंद कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसान इंद्री के मेन बाजारों से होते हुए दुकानों को बंद कराने की अपील करते रहे। कई जगह पर दुकानदारों से साथ कहा सुनी हुई। किसानों ने दुकानदारों से पहले हाथ जोड़कर दुकान बंद करने के लिए कहा, लेकिन ना नुक्कड़ करने वाले दुकानदारों को किसानों द्वारा उनके दुकान से सामान ना खरीदने की चेतावनी दी गई। कई जगह तो पुलिस ने हस्तक्षेप कर झगड़ा होने से रोका। आज भारत बंद में किसानों के साथ कर्मचारी, व्यापारी और आढ़ती भी शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रामपाल चहल राम व नरेंद्र कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की मांगों को मानने की बजाय किसानों को अपमानित करने में लगी हुई है। प्रोग्राम करा था, रास्ता उसकी छाती पर बैठे और खबरदार हो जा, अगले सोमवार ना आवेगा। एक हफ्ता पड़ा, पहली खुली चेतावनी दे रहे, अगले सोमवार ना आवेगा तो अपनी मंजे तले ना लाठी फेर का। ये जो हाल पंजाब में एक नेता का करे था ना, वही हाल इसका करना पड़ेगा। यू मान नहीं रहा, हम इसका डील खाच रहे थे, बुजुर्ग घाप मार रहा और मानना नहीं है, अड़दर नहीं कर रहा। इसका भी लिहाज करना पड़ेगा। पहले भी करे थे, इसका आगे भी करेंगे, विरोध जारी रहेगा। चलिए, आज 27 तारीख भारत बंद का ऐलान था भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का, और पूरी इंद्री में हम घूम करके आए हैं। कोई भी दुकान खुली नहीं है। सब दुकानें, सब जितने भी अपने छोटे मोटे लाले थे, बड़े या छोटे जो भी था, सब ने किसान यूनियन का, किसानों का साथ दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह पूरे देश में आंदोलन का पूरा असर दिखाई दे रहा है। भारत बंद का क्या उद्देश्य है किसानों की तरफ से? भारत बंद का ये उद्देश्य है जी कि सरकार पर थोड़ा सा प्रेशर डालने का। भाई किसानों की 7-8 महीने से कोई बात नहीं सुनी, तो इसलिए सरकार पर ये दबाव बनाने के लिए भारत बंद को किया गया। भाई सरकार जो है किसानों की बात सुने। क्या लगता है सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? सरकार बात मानेगी, लेकिन वो काम होगा कि 100 घंटे भी खाए, 100 जूत भी खाए और 100 रुपये भी दिए। बाद में सरकार मानेगी जरूर, लेकिन किसानों का भी पसीना निकल लेगा। जिस तरह से किसान महापंचायतें हो रही हैं, इससे सरकार की आंखें अभी तक खुली नहीं है। सरकार की आंखें खुली तो हैं, लेकिन सरकार भी भीतर से डरी हुई है। सरकार ये चाहती है भाई कोई भी किसान उपद्रव कर दे और हमें भी हो जाए। क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान की जो आय है दुगनी हो जाएगी? ये जो बात ये कहता है उसके उल्ट होता है। आप ये देख लो, ये कहा था देश को नहीं बिकने दूंगा, और आज आपके सामने देश को बेचे जा रहा है। और यही किसान के लिए कर रहा है। किसान को इसने कहा था भाई आय दुगनी कर दूंगा, लेकिन आधी भी नहीं रहनी। आप एक बात लगाइए, भाई MSP रेट, लागत रेट होता है, सारी दुनिया जानती है। जब ये हमारे को MSP रेट भी नहीं दे रहा तो हमें कहाँ ले जाना चाहता है ये? तो किसान आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या रहेगी? किसान आंदोलन की इसी तरह संयुक्त मोर्चा जो आदेश देता रहेगा वो हमारे किसान भाई करते रहेंगे। संयुक्त मोर्चे का फैसला था कि 27 सितंबर को भारत बंद करना है, तो संपूर्ण दुकानदारों का, चाहे आढ़तियों का, सेलर वालों का, सबका भरपूर सहयोग रहा। और आज 100% इंद्री बाजार बंद रहा है, और आगे भी संयुक्त मोर्चा जो फैसला देगा उसका पालन किया जाएगा। दुकानदारों का, व्यापारियों का क्या समर्थन है? देखिए, किसान के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ये लोग। अगर किसान की जेब में पैसा होगा तभी तो इनके पास आएंगे। ये बात भारत की सरकार की समझ में क्यों नहीं आती कि किसान को MSP देंगे, उसकी फसल का दाम देंगे तो उससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री है वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए MSP नहीं दे पा रहा है। MSP नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था घटती जा रही है। पिछले आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 9.8 से घटकर -0.23 पर आ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। विदेशी दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री, वहाँ पर भी भारत के प्रधानमंत्री का विरोध किया गया। मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एक समय वो था जब भारत की जनता और विदेशों की जनता मोदी जी को बड़ा प्यार करती थी, लेकिन उसके झूठ के कारण आज विदेशी लोग भी उसके खिलाफ हो गए हैं। तो क्या लगता है इस तरह के आंदोलन से जब तक सरकार नहीं जागेगी, मांगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा? देखिए, ये तानाशाही लोगों की सरकार है। अंग्रेज भी ऐसा कानून लेकर के आए थे, और 8 महीने आंदोलन करने के बाद भी वो कानून वापस हो चुके थे। लेकिन आज 10 महीने पूरे हो चुके हैं, 11वें महीने में आंदोलन प्रवेश कर चुका है। ये अंग्रेजों से भी जालिम सरकार है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एक तड़ीपार व्यक्ति, एक अनपढ़ चाय वाला
देश की सत्ता पर काबिज होकर संसद तक पहुंच जाए तो विद्यार्थियों को दंगाई बोलकर और किसानों को खालिस्तानी और आतंकी बोलकर जेलों में डाला जा ही सकता है। अगला कदम क्या रहेगा? जो संयुक्त मोर्चा फैसला देगा उसका हम पालन करेंगे।